तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं अपने गुरु को याद कर कर और अपने कुल देवता इष्ट देवता को का नाम लेके आपके सामने दुर्गा स्तुति का पाठ करा। इस सीरीज में मैंने पहला आपको दुर्गा कवच का पाठ सुनाया था, वो भी आपको मेरा इसी वीडियो में मिल जाएगा। इससे पहले वाली वीडियो में देखेंगे तो आपको दुर्गा कवच का पाठ मिलेगा। और अब मैं दुर्गा स्तुति का पहला पाठ पढ़ने जा रहा हूँ। इसका पहला अध्याय है, तो इसे ध्यान से सुनिए। जय माता। वंदु गौरी गणपति शंकर और हनुमान, राम नाम परम से है सबका ही कल्याण। गुरुदेव के चरणों की राज मस्तक पे लगाऊं, श्रद्धा माता की कृपा लिखनी का वर पाऊं। नमो नारायणी दास जी विमल विकुल श्रृंगार, पूज्य पिता की कृपा से उपजो शुद्ध विचार। वंदु संत समाज को, वंदु भगवत वेद, जिनकी संगत से हुआ उल्टा सीधा लेख। आदि शक्ति की वह वंदना करके शीश नवाऊं, सप्तराशि के पाठ की भाषा सरल बनाऊं। क्षमा करे विद्वान सब, जान मुझे नदा अनजान। चरणों की राज चाहते हैं बालक टाहु नदान। घर घर दुर्गा पाठ का जो जाए प्रचार, आदि शक्ति की भक्ति से होगा बड़ा उपार। कलयुग कपट कियो निज डेरा, कर्मों के वश कष्ट निनेरा। चिंता अगन में निस दिन जा रही, प्रभु का सिमरन कहूँ ना करे आए। ये स्तुति लिखनी तिनके कारण, दुख नाशक और कष्ट निवारण। मार्कंडे ऋषि करे विख्याला, संत सुनाए लवे निज ध्याना। सुब्रचित नामक मनवंतर में, सुरत नामी राजा जस घर में। राजा करत सब पीढ़ी लड़ाई, युद्ध में मारे सभी कटाई। राज प्राण लियो तब गाना, राजकोष परिवार त्यागा। स्वचित बेटे सभी खजाना, राजन मार यह वन में जाना। सुनी खबर अति भयो उदासा, राजपाट से हुआ निराशा। भटकत हुए एकदम माही, मेघा मुनि के आश्रम जाही। मेघा मुनि का आश्रम था कल्याण निवास, रहने लगा सुरत वहाँ बन संतन का दास। एक दिन आया राजा को अपने राज का ध्यान, चुपका आश्रम से निकल पहुंचा वन में आन। मन में शोक अति उपजाया, निज नैन से नीर बहाया। परमात्मा अति से दुख लागा, अपने आप को जन तागा। मन में राजन करे विचारा, कर्मन वश पायो दुख भारा। रहे न नौकर अज्ञारी, नहीं राजधानी विनारी। विदमोही मोहि विप्रति, नाश दिन रहूं विपन विदवती। देव करेंगे कहूँ सहाई, कोटि मोरी विपता सिर आई। सोच हरो उजाला, आओ वश्य एक तो काला। नित राजा को किन प्रणामा, वैश्य समधि कहो निज नामा। राज कहे समधि से कारण दो बतलाए, दुखी हुए मन मिलन से क्यों एक वन में आए। वरी उस वैश्य से बोला हो विचैन, सिमरन कर निज दुख वर आए जल नैन। वैश्य कष्ट मन का है कह डाला, पुत्रों ने है घर से निकाला। शीन लियो धन संपत्ति मेरी, मोरी धन विपल से घेरी। घर के 21 खानवन आया, नारी ने भी दगा कमाया। समधन सब त्यागे, दुख पावे जीव अभागे। फिर भी मन में धीर न आए, ममता वश हरदम कल्पाए। मेरे रिश्तेदार ने किया है नीचों का काम, फिर भी उनके बिना ना आए मुझे आराम। सर ने कहा मेरा भी ख्याल ऐसा है, तुम्हारा हुआ ममता वश हाल ऐसा है। चलो दोनों दिखाओ मुनि आश्रम आए, चरण सरनेवा कर वचन दे सुनाए। ऋषिराज कर कृपा बतलाओगे हमें, वेद जीवन का समझाओगे।
उन्होंने हमारा निरादर किया है, हमें हर जगह से बंदर किया है। लियाशील धन और सपन है, जो किया खाने खाने से भी विवश है। जो ये मन फिर भी क्यों उनको अपनाता है, उन्हें के लिए क्यों ये घबराता है। हमारा ये मोह तो छुड़ा दीजिए, हमें अपने चरणों में लगा दीजिए। विनती उनकी मन को मेघा ऋषि ने सुनी, उनके नीरज के लिए कहिए आत्मा ज्ञान। हे मोह ममता अति दुखदाई है, सदा रहे जीवों में समाई है। पशु पंक्षी नीर देव गंधर्व ममता वश होए दुख भयंकर। गर संबंधी पुत्र और नारी सब ने ममता जूठी डाली। झूठ मगर ना टूटे, इसी के कारण कर्म है फूटे। ममता वश चिड़ी चोगा चुगाए, भूखों रहे बच्चों को खिलाए। ममता से बंधे सब प्राणी, ब्रह्मा डोर से राजा नारी। ममता ने जग को बतरोया, हर प्राणी का ज्ञान बुलाया। ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, हाय सर पर विपता भारी। तुमको ज्ञान अर्थ नाही, तभी तो दुखी मनाओ मनवाही। पुत्र करे माँ बाप को लाख बार धिक्कार, माता पिता फिर भी ना छोड़े जूठा उसका प्यार। योग निद्रा इसी को ममता का है नाम, देवों को कर रखा है जिसने बेराम। भगवान विष्णु की शक्ति यह भक्तों की खातिर भक्ति है। महामाया मन धरती है, भगवती का रूप बनाती है। ज्ञानियों के मन को हारती है, प्राणियों का रूप बनाती है। ऋषियों के मन को हराती है, प्राणियों को विवश बनाती है। शक्ति मन बनवाती है, ये ममता हमें फंसाती है। ये जिस पर कृपा करती है उसको दुख को हरती है। इसको दासी वरदान है, जिसका करती कल्याण है। यही विद्या कहलाती है, अविद्या में भी बन जाती है। संसार को करने वाली है, यही दुर्गा महाकाली है। संपूर्ण जग की मालिक है, यह कुल संपत्ति की पालक है। ऋषि ने पूछा, राजा ने कारण को बतलाया है। भक्ति के उत्पत्ति का वे समझाया है। मुनि मेघा बोले, सुनो ध्यान से। मगध निद्रा में विष्णु भगवान थे आराम से शीश पे थे सोए। असुर मधुकटव वहां प्रकट हो गए। श्रवण मास से प्रभु की लेकर जन्म, लगे ब्रह्मा जी को हुआ करने खत्म। उन्हें देख ब्रह्मा जी घबराए, लगे निद्रा प्रभु की जो चकराए। तभी मुनि मन ब्रह्मा जी स्तुति करे कि किस योग निद्रा को त्यागो हरि। कहाँ शक्ति निद्रा से बन भगवती। तू सोए तू अम्बे, तू सुख संपत्ति, तू सवित्री संध्या ऋषि आधार। तू उत्पत्ति पालक व सहार। तू तेरी रचना से ही है संसार, किसी ने ना पाया तेरा पार। गदा चक्र शकर पदम है ले, तू भक्तों का अपने सदा हाथ दे। महामाई का तब चरणों में लय ध्यान, तुमको कृपा अभय पद पाए हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव उपजाए, धारण विविधि शरीर कर आए। तुम्हारी स्तुति की ना जाए, कस कोई ना पार तुम्हारा पाए। मधुकटु मोह मारन आए, तुम बिन शक्ति कौन बचाए। प्रभु के नेत्र से हटा जाओ, शेष शिखा से इन्हें जगाओ। असुरों पर मोह ममता डालो, चरण मत को देवी बचा लो। सुनो स्तुति प्रगट महामाई, प्रभु आंखों से निकली छाया। तमसी देवी नाम धराई, ब्रह्मा खातिर प्रभु जगाई। जोग निद्रा के करते ही प्रभु उठे नैन। प्रभु मधुकटु को देखकर बोले क्रोधित वैन, ब्रह्मा मेरे अंश है, मेरे सगे न कोई। मुझसे बोल अनजाने को लड़ देखो तुम दोए। प्रभु गदा लेकर उठे करके दैत्य सहार। परक्रमी युद्ध लड़े वर्षों वो 5000। तभी देवी महामाई ने दैत्यों का मन भरमाया। बलवानों के हृदय में दिया अभिमान जगाया। अभिमानी कहने लगे, सुन विष्णु ध्यान। युद्ध से हमें प्रसन्न है, मांगो कुछ वरदान। प्रभु थे कत कर रहे, बोले इतना हो मेरे हाथों से ही
मेरे वचन मुझे दो। वचनवंत हो राकेश जल को देख अपार, काल से बचने के लिए कहने शब्द उचार। कहे जल ही जल यहाँ कहो, मैं ब्रह्मा कम न बिराऊं। मारना चाहते हो हमें तो सुनाओ महाराज, वध की इस जगह पे जल ना दिखाए। प्रभु ने इतना सुनते ही इस पे लिए लटाए, जांगा पे लिए टाटाए। चक्र सुदर्शन से दिए दोनों के सर कटाए, खुले नैन से रहे दोनों के देखते प्रभु की बात। प्रभु जी की स्तुति सुन प्रकट हुई महामाई, पढ़ जो प्रेम से इसका सार। शक्ति के पहला अध्याय और पाठ करें, लिखो से शब्द का। ये दुर्गा स्तुति का पहला पाठ था। इसमें दिखाया गया है कि जो मधु और कटु नाम के दो राक्षस, जो विष्णु भगवान जब योग निद्रा में सोए थे तो उनके कान में जो मैला थी उससे लोग प्रकट हुए थे, तो उन्होंने बड़ा उत्पात मचाया। तो वो विष्णु वो ब्रह्मा भगवान के पास जाके उनसे लड़ने लगे और उन्होंने देवताओं पर जाके स्वर्ग में आक्रमण कर दिया। तो लेकिन जो विष्णु भगवान थे वो आपको पता ही है, वो योग निद्रा में थे, वो नहीं उठे थे। पर फिर जाके सभी देवी देवताओं और ब्रह्मदेव ने जाके महामाई की वहाँ जाके आरती गाई और महामाई का गुणमान किया। और पहले पाठ का दुर्गा स्तुति का पहला पाठ पढ़ा। तो इससे जो है उसकी योग निद्रा से विष्णु भगवान की जब योग निद्रा खुली और वो उठे तो उन्हें पता चला, तो उन्होंने उनसे युद्ध करने के लिए अपनी गदा उठाई और उनके साथ युद्ध किया। लेकिन मधुकटव जो कि उससे विष्णु भगवान के ही से निकले थे, वो बहुत ही शक्तिशाली असुर थे, कोई ऐसे वैसे असुर नहीं थे। उन्होंने पूरे 5000 साल तक विष्णु भगवान से युद्ध किया। लेकिन जब वो थकने लगे तो उनके दिमाग में मोह माया ने घेरा डाल लिया। उन्होंने उनसे बोला और वो मुंह में बस बोले कि मांगो। विष्णु भगवान से उन्होंने बोला, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। उन्होंने विष्णु भगवान से बोला कि आप हमसे कोई वरदान मांगिए, आप क्या वरदान मांगना चाहते हैं। तो जो विष्णु भगवान हैं उन्होंने उन्हें बोला कि अगर तुम मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें वचनबंद करता हूँ। तो वो कहा ठीक है, हम वचनबंद होने के लिए तैयार हैं। तो जब विष्णु भगवान ने उनसे वचनबंद हो गए तो उन्होंने विष्णु भगवान से बोला कि आप हमसे क्या वचन मांगते हो। तो विष्णु भगवान ने कहा कि तुम वचन दे तो ये वचन दो कि तुम्हारी मौत कैसे है। उस युग में सब जगह जल थल ही था, जल ही जल था, तब पृथ्वी नहीं थी। पृथ्वी के पदार्थ से पहले की बात है ये। तो विष्णु भगवान ने बोला कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का जो है राज बता दो। तो उन्होंने बोला कि उनकी मृत्यु ऐसी जगह होगी यहाँ